Hello, my fabulous viewers, and welcome back once again to the tarot reading. This is for the sign of Scorpio from 1st to 15th of March. It is a general reading, so it may or may not resonate with you. Please don't try to fit in. Take whatever resonates with you and leave the rest. And this is Sun, Moon, Rising, or Venus, and in your chart, of course, if you know that. Or the important thing is that I'm going to tell you about your recent events, present, the near future, the focus, and your advice. So let's begin. Now, one important astrological aspect I want to tell you कि जो Saturn है वो Pisces के sign में enter कर रहा है, तो जितने भी water fellow signs है they will be affected. So keeping that in mind, let's begin our reading. Now this is for the sign of Scorpio, my love team. Let's see what do we have for Scorpio. 1 से 15 तारीख तक what is it with the Scorpio. Okay, what a mess. It just fell off. Okay, they just want to come out. They are very impatient now. This is for the sign of Scorpio, my love team. One last shuffle. Okay. Your recent events, your present, your near future, your focus, and your advice. Bottom of the deck, you have the Three of Swords in the reverse. ओके स्कॉर्पियो, जो प्रेजेंट मोमेंट में आपका शो कर रहा है कि एस ऑफ सॉर्ड्स, कोई नई शुरुआत या क्लैरिटी, या आपको आपको पास्ट में रिसेंटली आपको किसी इशू को लेकर के क्लैरिटी मिली थी. आप ये देख पा रहे थे क्या है क्या नहीं. आपको सच्चाई का सच्चाई आपके सामने आई थी. और ये बातचीत के द्वारा हो सकता है, ये कोई भी इशू जो था उसके साथ आपको उसको लेकर के आपको क्लैरिटी आ गई थी पास्ट में. प्रेजेंट मोमेंट इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ये कोई पर्सन भी हो सकता है, लेकिन ये शो कर रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने काम, मनी, अपने पैसे, अपने लुक्स, अपनी हेल्थ, इन सब पे फोकस करें प्रेजेंट मोमेंट में. रिसेंट नियर फ्यूचर में शो कर रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स. तो आप कुछ ऑनलाइन वर्क करेंगे, या आप क्यूरियस हैं, कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं. ये हम लोग क्लियर करेंगे तब पता लगेगा कि यह कोई और पर्सन भी हो सकता है. आपका फोकस जो है हर्मिट इन द रिवर्स है. तो आप इस सोच विचार के टाइम से बाहर निकल चुके हैं. हर्मिट इन द रिवर्स का मतलब है कि आप कुछ करना चाहते हैं. अभी तक आप शायद पैसिव थे, आप कुछ कर नहीं रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हार्ट ब्रेक शो कर रहा है. कुछ ब्रेकअप हुआ था जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंट में. और आपकी एडवाइस है एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत पे फोकस करें. विल क्लैरिफाई एंड सी. नो लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स एंड सी. First of all, please clarify for my Scorpio, Ace of Swords. What is this Ace of Swords for Scorpio people? Let's clarify the Ace of Swords in the recent events or recent past. So please clarify the Ace of Swords. Okay, Ace of Swords is clarified by the Seven of Wands in the reverse, by the Ten of Cups upright, and by the Four of Cups. ऐसा लगता है स्कॉर्पियो की रीसेंट पास्ट में आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि ब्रेकअप शो कर रहा है. आपका किसी से ब्रेकअप हो गया था, आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे. और क्योंकि ये पर्सन से आपको काफ़ी खुशी मिलती थी, लेकिन आपके सामने कुछ ट्रूथ या सच्चाई सामने आ गई, जिसके कारण आपने इस पूरी सिचुएशन को समझा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको अपने आप पे फोकस करना है. दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग मी इन द रीसेंट पास्ट. यू वांट टू वर्क विद अदर पीपल, फोकस ऑन योर वर्क, कोऑपरेट करना है, और आपको लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है.
Now let's see what's there in the present moment with the Queen of Pentacles for Scorpio, my love team. Now what is this Queen of Pentacles? Just a minute. Okay, what is this Queen of Pentacles in the present moment, my love team, for Scorpio? Okay, Scorpio, present moment, Queen of Pentacles is clarified by the Five of Pentacles, by the Ace of Pentacles and by the Six of Swords. ओके स्कॉर्पियो, नाउ दिस इज़ शोइंग दैट आपने एक रास्ता चुना, आपने चुना कि आपको अपने ऊपर काम करना है. वाई? बिकॉज यू नो आपके सामने अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन आप शायद इस अपॉर्चुनिटी को लेना नहीं चाहते हैं, या शायद ये कोई पर्सन है जिसको आपने उसने आपसे वो अलग हो गया, या आप उससे अलग हो गए हैं, और आप आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं. दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग मी. Okay, in the present moment. Now let's see what's in the recent past. Sorry, future. What's in the future? Page of Swords. Please clarify the Page of Swords in the near future for Scorpio. Okay, so Page of Swords is clarified by the Hierophant. You have the Fool in the reverse, and you have the High Priestess. ये शो करता है स्कॉर्पियो कि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, आप आप स्पिरिचुअली गाइडेड हैं, आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, कौन सा रास्ता चाहते हैं, और मे बी यू आर नॉट टॉकिंग टू द पर्सन ऑल्सो, और आप कोई रिस्क या कुछ ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जो कि आपको आगे चल के जिसको लेकर के आपको पछतावा हो. तो प्रेजेंट मोमेंट में ये कह सकते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या फिर आप अपने काम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, या आप कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ऐसा हायरफेंट कार्ड इज़ हियर विच मीन्स कि आप हायर स्टडीज़ के लिए आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, या फिर कोई पर्सन स्पाई कर रहा है आपके ऊपर, ऑनलाइन आपके सोशल मीडिया को देख रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है आने वाले टाइम में. दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू इन द नियर फ्यूचर. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ योर फोकस. हर्मिट इन द रिवर्स. Why the Hermit is in the reverse, my love team? आपका फोकस हार्ट ब्रेक से निकलना, आपको जो तकलीफ हुई है उससे आप बाहर आना चाहते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इट इज शोइंग. या डेफिनेटली you have a very strong card, lovers. Then it is the Seven of Swords in the reverse, and it is the Nine of Cups. Hermit in the reverse is clarified by these cards. ये शो कर रहा है कि आपका आपका किसी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है. डेफिनेटली आप दोनों में बहुत प्यार था, अट्रैक्शन था, और दिस इज़ शोइंग दैट आपके सामने आपको ऐसा लगता है कि झूठ बोला गया, या ये वाइसी वर्सा भी होता है. आपको आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कुछ झूठ बोला गया, कुछ आपके साथ धोखाधड़ी हुई, किसी ने आपको थर्ड पार्टी थी, तो आपको इससे बहुत धक्का लगा, और इसलिए आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, और अब आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं. आपका फोकस है कि आप इस चीज़ से बाहर निकलें, आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने इमोशंस को आप स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज अगेन द थ्री ऑफ सॉर्ड्स इज इन द रिवर्स. तो ये आपका फोकस है कि आप जो चीटिंग, जो झूठ आपसे बोला गया, उससे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. और ये पर्सन डेफिनेटली आपसे जुड़ा हुआ था, और ये आपके काफ़ी क्लोज भी था. तो इस कारण अब आप अपने ऊपर ही काम कर रहे हैं, आप सोच समझ करके. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस. द एडवाइस इज़ द एस ऑफ वॉन्ड्स.
Okay, now let's clarify the Ace of Wands. What is the advice Tarot is giving, please? Okay, Scorpio. आपकी एडवाइस है कि आप अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करें, आप इस पुराने रिश्ते से बाहर निकलें जो आप दिन रात सोचते रहते हैं, इस ऑब्सेशन से बाहर निकलें और सोच समझकर एनालाइज करें कि क्या ये रिश्ता क्या ये रिश्ता चलाने के लायक था, क्या इस रिश्ते में जो आप दे रहे थे क्या आपको वापस मिल रहा था, क्या इमोशंस आपके फुलफ़िल हो रहे थे, क्या ये प्रैक्टिकल था। तो दिस इज़ द एडवाइस फॉर यू कि आप अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करें, पुराना सब कुछ भूल करके। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियंस फ्रॉम 1st to 15th of March। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। टिल देन, बाय बाय।